प्रश्न क्रमांक 1, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। प्रश्न क्रमांक 2, सुनामी मुख्यतः किस कारण से आती है? ऑप्शंस है भारी वर्षा, समुद्र के अंदर भूकंप, तेज हवा, ज्वालामुखी राख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्र के अंदर भूकंप। जब समुद्र के अंदर तेज भूकंप आता है तो पानी की विशाल लहरें बनती है जिन्हें सुनामी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चक्रवात साइक्लोन अधिकतर किस क्षेत्र में बनते हैं? ऑप्शन है रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्री क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में बाढ़ की स्थिति अधिकतर किस मौसम में होती है? ऑप्शंस है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु। आपका अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस है मैग्मा, लावा, राख, गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लावा। तो दोस्तों, वर्षा ऋतु में अधिक पानी के कारण बाढ़ आती है। वही ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाला जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे लावा कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, सूखा ड्रॉट किसकी कमी के कारण होता है? और आपके ऑप्शंस है हवा के कारण, धूप के कारण, वर्षा के कारण, ठंड के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा यानी बारिश। प्रश्न क्रमांक 7, बादल फटने की घटना किस क्षेत्र में अधिक होती है? ऑप्शंस है समुद्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान, मैदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 8, भूस्खलन लैंडस्लाइड मुख्यतः किस कारण होता है? आपके ऑप्शंस है तेज धूप, अधिक वर्षा, ठंड, कोहरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक वर्षा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब अचानक बारिश होती है तब बादल फटने और भूस्खलन लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती है। और आपका अगला प्रश्न है, चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, ब्लिज़ार्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिकेन। प्रश्न क्रमांक 10, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? और आपके ऑप्शंस है अंग्रेजी, हिंदी, जापानी, चीनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापानी। तो दोस्तों, आपको पता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अमेरिका में हरिकेन नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, टॉर्नेडो किस प्रकार की आपदा है? आपके ऑप्शंस है जल आपदा, वायु आपदा,
अग्नि आपदा, भूकंपीय आपदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु आपदा। प्रश्न क्रमांक 12, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? आपके ऑप्शंस है सेल्सियस स्केल, रिएक्टर स्केल, रिक्टर स्केल या न्यूटन स्केल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल। आपका अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस है नदी किनारे, प्लेट सीमाओं पर, रेगिस्तान में, मैदानों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेट सीमाओं पर। प्रश्न क्रमांक 14, हिमस्खलन किस क्षेत्र में होता है? और आपके ऑप्शंस है समुद्र, पर्वत, मैदान, जंगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वत। प्रश्न क्रमांक 15, भारत में 2024 की विनाशकारी सुनामी किस महासागर में आई थी? आपके ऑप्शंस है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। तो दोस्तों, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन सही जानकारी और जागरूकता से नुकसान कम किया जा सकता है। और आपका अगला प्रश्न है, नीनो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है भूकंप, समुद्री तापमान, ज्वालामुखी, बर्फबारी। का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री तापमान। आपका अगला प्रश्न है, चक्रवात की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? आपका ऑप्शंस है एनीमोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनीमोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है बर्फ के गोले, आग, धूल, गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्फ के गोले। प्रश्न क्रमांक 19, भूकंप का केंद्र फोकस पृथ्वी के किस भाग में होता है? आपके ऑप्शंस है सतह पर, वायुमंडल में, पृथ्वी के अंदर, समुद्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी के अंदर। आपका आखिरी सवाल है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए कौन सा उपाय सही है? और आपके ऑप्शंस है अफवाह फैलाना, चेतावनी प्रणाली अपनाना, नदी किनारे घर बनाना, जंगल काटना। और इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जीके वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।